वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CGPS इन हिंदी। आज मैं फिर औसत संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने औसत का कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाया था। आज भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करवाएंगे जिससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूले दिख रहे होंगे। आप उसे या तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, इसका यूज रेयर केस में हम कहीं कहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मली हम आपको बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन बनाने के लिए सटीक तरीका बताएंगे। क्या फॉर्मूला याद ना है या याद किए भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या याद नहीं है भूल गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप कोशिश कीजिए कि इस फॉर्मूले को आप किसी नोटबुक में इसे लिख लीजिए, और आगे भी फॉर्मूले होंगे पूरा स्क्रीन पे। चलिए इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन इस वीडियो में दिया गया है। ठीक है, इतने सारे फॉर्मूलों को आपको याद नहीं करना है। ठीक है, आपको सटीक बेसिक नॉलेज हम देंगे, फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद रहेगी। ठीक है, ये सिर्फ आप जानकारी के लिए आप इसे नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। ठीक है, इसका रेयर केस में हम कहीं कहीं आपको यूज करके दिखाएंगे कि फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो किस फॉर्मूला को कहाँ यूज करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम उस क्वेश्चन में किस प्रकार का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और विदाउट फॉर्मूला लगाए हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। अगर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 75 है तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, आपको स्क्रीन पे दिखाया गया था कि प्राकृत संख्या और सम संख्या का दो फॉर्मूले थे। प्राकृत संख्या का था पहला फॉर्मूला क्या था, कहता है कि यदि कुछ संख्याओं का औसत दिया गया हो या कुछ लगातार संख्याओं का औसत दिया गया हो तो उनमें से सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या का मान निकालना था। तो सबसे छोटी संख्या बराबर क्या लिखे थे, औसत माइनस n-1/2, बड़ी संख्या औसत प्लस n-1/2। एक केवल फॉर्मूला हम प्राकृत संख्या में यूज करेंगे, ना कि सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या के लिए जस्ट उसके नीचे फॉर्मूले लिखे गए थे। यदि आपने लिखा होगा तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बिना फॉर्मूला का यहाँ यूज करते हैं, बिना फॉर्मूला का बनाएंगे। कितनी संख्या है हमारे पास, 5 क्रमागत संख्या है, मतलब 5 लगातार संख्या है हमारे पास है। क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या मतलब प्राकृत संख्या। ठीक है, यदि यहाँ पे क्रमागत संख्या के बाद लिखता क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या तो वहां पे पार्टिकुलर सम संख्या या विषम संख्या की चर्चा करते, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है, मतलब हम समझेंगे क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो कितने क्रमागत, 5 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं। तो चलिए हम 5 स्टेप लिख देते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या। तो देखते हैं बीच में कोई संख्या है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो 2 इधर छोड़ देते हैं, 2 राइट और 2 लेफ्ट छोड़ते हैं तो एक बीच में संख्या बच जाती है। तो बीच वाली संख्या ही औसत के मान के बराबर होता है। औसत कितना है, 75, मतलब बीच वाली संख्या कितनी हो गई, 75। ठीक है, 75 हो गया। सबसे छोटी संख्या का था, चलिए मैं पूरी संख्या यहाँ पे लिख देते हैं कि छोटी और बड़ी दोनों आपको दिख जाएगा। तो 75 हो गया, बीच वाली संख्या ही औसत के मान के बराबर होता है, अर्थात बीच वाली संख्या क्या मिली मुझे, 75। 75 के बाद क्या होता है, 76, 76 के बाद 77। 75 से पहले कौन सी संख्या होती है, 74, और 74 से पहले कौन सी संख्या, 73। मतलब यही 5 संख्याएं थी, 73 से लेकर 77 तक जो संख्या थी उसका औसत 75 मिला था। तो कहता उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या देखिए हमारा क्या मिल रहा है, 73। यदि कहता कि सबसे बड़ी संख्या क्या है तो हम सबसे बड़ी संख्या में क्या आंसर देते, 77। लेकिन हमारे पास आंसर जो होगा वो किसका है, सबसे छोटी संख्या का बात करना है।
तो सबसे छोटी संख्या इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी? 73। ठीक है, ये बिना फॉर्मूला का। लेकिन यदि फॉर्मूले पे हम बात करते हैं तो हम फॉर्मूले पे हम बना के दिखाते हैं आपको कि फॉर्मूले पे कैसे बनेगा। फॉर्मूला आपका क्वेश्चन फर्स्ट फॉर्मूला लिखा गया था सबसे पहले स्क्रीन पे। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? यदि n क्रमागत प्राकृत संख्याओं, ऊपर लिखा गया था हेडलाइन में, प्राकृत संख्याओं के लिए n क्रमागत संख्याओं का औसत दिया गया हो तो सबसे छोटी संख्या बराबर क्या लिखे थे? औसत माइनस n। n मतलब कितनी संख्या है? 5 संख्या है। n का वैल्यू कितना मिलेगा? 5। 5 माइनस 1 बटा 2 मतलब 75। 5 में से 1 गया 4, 4 बटा 2 मतलब कितना हो गया? 2। देखिए आ गया हमारा 73। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है ना, फॉर्मूले के हिसाब से हमारा 73 आया। फॉर्मूला हम भूल भी जाए तो आप स्टेप में मान के चलेंगे 5 संख्या मतलब 5 बार आप ऐसे कर लीजिए। यदि बीच में जो संख्या मिलता है वो आपका औसत के मान के बराबर होगा तो औसत का मान हम बीच में रख लेंगे और उसके आगे और उसके पीछे संख्याएं हम लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा 8 क्रमागत संख्याओं का औसत। चलिए वहां पे 5 संख्या थी लेकिन यहाँ पे 8 संख्या है। चलिए इसे भी बेसिक से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 संख्याएं हैं। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 87.5। देखिए बीच में कोई संख्या पड़ती है क्या? देखिए यहाँ से 4 संख्या इधर और इधर 4 संख्या हो गई, 8 संख्या है, बीच में कोई संख्या नहीं हुई तो बीच में ही हम औसत को रखते हैं। औसत कितना हमारा? 87.5। ठीक है, बीच में ही औसत को हम रखते हैं। ठीक है, बीच में रख लिया। अब 87.5 से हमें आगे और पीछे जाना है। 87.5 से 0.5 आगे और 0.5 पीछे जाना है तो 87.5 से 0.5 आगे बढ़ेंगे। तो सीधी बात, सीधी सरल शब्दों में समझिए कि 87.5 के पहले और 87.5 के बाद कौन सी संख्या है जो प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हमेशा पॉइंट में नहीं होता, कभी भी पॉइंट में नहीं होता, हमेशा पूर्ण रूप में होता है। तो 87.5 के बाद कौन सी संख्या है जो एक प्राकृत संख्या? 88। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखते जाते हैं 89 90 और 91, ये हो गया। 87.5 से पहले कौन सी संख्या जो प्राकृत संख्या? 87, इससे पहले 86, इससे पहले 85 और 84, ये संख्याएं मिल गई हमें। ठीक है, क्या क्या संख्या मिली? 84 85 86 87 88 89 90 और 91, ये 8 संख्या। तो कह रहा उनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन मिला? 91। दूसरा सबसे बड़ा 90। तो कह रहा दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कितना मिला? हमारा आंसर 90 मिला। ठीक है, यदि बीच में जो संख्या मिलती है तो औसत के वैल्यू बीच वाली संख्या हो जाएगी। लेकिन बीच में यदि संख्या नहीं मिलती है तो औसत को बीच में रखेंगे। पॉइंट में है 0.50, यदि 0.5 है तो उससे 0.5 आगे बढ़ जाना और फिर पीछे 0.5 पीछे आ जाना है। तो 87.5 में 0.5 आगे बढ़े तो 88 मिला और 87.5 से 0.5 पीछे गए तो 87 मिला। इस प्रकार आप बनाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसे आगे और पीछे संख्या लेंगे कि जो एक प्राकृत संख्या होगी। ठीक है ना, तो 87.5 से आगे 88 है जो एक प्राकृत संख्या है, 87.5 से पहले एक संख्या 87 है जो प्राकृत संख्या। तो इसी प्रकार क्रमागत रूप से आप एक एक बढ़ते हुए लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए जब पॉइंट में रहेगा तो 0.5 आगे और 0.5 पीछे होंगे। ये सिर्फ नियम प्राकृत संख्या में लगाएंगे, ना कि सम संख्या और विषम संख्या में। ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा है? दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या मिल रही है? 90। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
करा 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। अब यहाँ पे क्रमागत है और देखिए सम संख्या भी लिखा गया है। ठीक है, पहले ऐसा कुछ नहीं लिखा जा रहा था। क्रमागत संख्या प्राकृत संख्या है, क्रमागत संख्या होगी, लेकिन जब इंडिकेट कर दे कि सम संख्या है तो सम संख्या की चर्चा करेंगे। कितनी सम संख्या? 5। इसी प्रकार हम 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5 संख्या हो गई। बीच वाला देखो तो बीच पड़ रहा है, 1 2 इधर छोड़ देते हैं और 2 इधर छोड़ देते हैं, तो बीच वाली संख्या मिल गई। बीच वाली ही संख्या औसत के मान के बराबर होगा। ठीक है, 128। अब 128 से पहले और 128 के बाद देखते हैं। 128 के बाद जो संख्या होगी वो कौन सी संख्या देखना है? सम संख्या देखना है। 128 के बाद जो संख्या हो कौन सी संख्या होगी? 130, जो एक सम संख्या होगी, और 132। ठीक है, 128 से पहले 126, 126 से पहले 124। ठीक है, ये तो कह रहा दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या क्या मिल रही? 124। सबसे छोटी संख्या 124 हो गई। दूसरी सबसे छोटी संख्या कितनी है? 126। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या मिल रही है हमें? 126। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आप फॉर्मूले को भी यूज करेंगे, आपका आंसर इतना ही आएगा। लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मूले में बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने के लिए बोला गया था, ना कि दूसरी बड़ी संख्या या तीसरी छोटी संख्या। ऐसा आप निकालने में थोड़ी सी उसमें परेशानी होगी, लेकिन जब आप बनाना चालू करेंगे, आप सीख गए होंगे, आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि सबसे छोटी संख्या हमें 124 मिला, तो अगला ही दूसरी सबसे छोटी संख्या होगी जो इससे बड़ी होगी और सम संख्या है, तो 124 सबसे छोटी संख्या हमें मिल जाएगी। यदि वाई फॉर्मूले से हम बनाए तो सबसे छोटी संख्या का फॉर्मूला क्या लिखे थे? औसत माइनस सम संख्या विषम संख्या के लिए n-1। n का वैल्यू क्या मिल रहा है? 5। 5 - 1। ठीक है, 128 में से 4 गया, कितना बचा? 124। ये सबसे छोटी संख्या मिला। लेकिन सबसे छोटी संख्या, पहली सबसे छोटी संख्या 124, तो दूसरी कौन होगा? जो 124 से बड़ी होगी, जो क्या होगी? 126। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या 126। ये हम फॉर्मूले से बनाएंगे तो। ठीक है, विदाउट फॉर्मूला बनाएंगे तो आप इस प्रकार बनाइए जैसे कि हम ऊपर बनाए। ठीक है, चलिए फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हैं। आप विदाउट फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, विदाउट फॉर्मूला बनाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा है 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 31 है। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी संख्या है? 8 संख्या है। तो कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या तथा तीसरी सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। चलिए 8 संख्या मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बीच में तो कोई संख्या हुई नहीं, तो बीच में ही इसका वैल्यू रखते हैं, औसत का मान रखते हैं। बीच में 31 हो गया। ठीक है ना, तो इससे पहले और इसके बाद देखते हैं। इससे पहले 31 से पहले और 31 के बाद देखते हैं कौन सी संख्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। तो 31 के बाद कौन सी संख्या जो सम संख्या है? 32। और 31 से पहले कौन सी संख्या जो सम संख्या है? 30। ठीक है, 32 के बाद क्या मिलेगा? 33। ठीक है, उसके बाद 34, सॉरी 32 के बाद 34, 34 के बाद 36, 36 के बाद 38। ठीक है ना, सम संख्या में देखना था ना। 32 के बाद कौन सी संख्या जो सम संख्या है? 34। 34 के बाद 36 और 36 के बाद 38। ठीक है, 30 से पहले 28, 28 से पहले 26 और 26 से पहले 24। अब कहता है क्वेश्चन में दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या मिली? 36। और तीसरी सबसे छोटी संख्या, तीसरी सबसे छोटी संख्या क्या मिली? 28। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा।
करा दूसरी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना, औसत निकालना है, किसका निकालना है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कितना मिल रहा है 36, और तीसरी सबसे छोटी संख्या कितना मिला 28, और इनका औसत निकालेंगे। तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का एक बटा कुल संख्या। कितनी संख्या है, तो केवल दो संख्या, दो से भाग दे दीजिए। 36 और 28 कितना हो गया 64। चलिए 64 बटा 2, आंसर कितना मिला 32। मतलब तीसरी सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग करेंगे तो 64 है, और उसका औसत निकाल दिए तो 32 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरह 7 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 29 है। चलिए विषम संख्या की चर्चा कर रहा है। 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 और एक 7 संख्या है। देखिए बीच में संख्या है, हाँ बीच में संख्या है, और बीच वाली संख्या ही औसत के वैल्यू के बराबर, तो बीच वाली संख्या कितनी हो गई 29। 29 के बाद और 29 के पहले संख्या लेंगे जो विषम संख्या होना चाहिए। 29 के बाद 31 33 और 35। 29 से पहले क्या है 27, 27 से पहले 25 और 25 से पहले 23। यही संख्याएं हैं हमारे पास जो 7 क्रमागत विषम संख्या होगी, जिसका औसत कितना होगा 29 होगा। अब कह रहा है उनमें सबसे छोटी तथा दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अंतर। उनमें सबसे छोटी कौन सी मिली 23, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या कितना मिला 35। अब इन दोनों का अंतर देखना है। कह रहा है दोनों का अंतर कितना, 33 और 23 में कितने का अंतर है 10 का अंतर। हमेशा अंतर पॉजिटिव होता है, ना कि नेगेटिव। अंतर पूछेगा तो बड़े में से छोटे वाले को घटाकर आंसर देंगे। ऑप्शन में कभी कभी -10 रहेगा और +10 रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यदि ऑप्शन दो तरीके से देगा, -10 आंसर बी 10, तो आप ध्यान देंगे अंतर पूछा है तो अंतर कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता है, अतः हम इस प्रकार का आंसर नहीं देंगे। अंतर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो आंसर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे 10, बड़े में से छोटे वाले को घटाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 40 है। 8 क्रमागत है, फिर देख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है 5 6 7 और 8। बीच में कोई संख्या नहीं, तो बीच में हमेशा क्या होता है औसत होती है। ठीक है, 40 के पहले और 40 के बाद हम देखेंगे, ठीक है ना। चलिए 40 से पहले और 40 के बाद की चर्चा करेंगे। कौन सी संख्या, विषम संख्या। तो 40 के बाद जो विषम संख्या हो 41, ठीक है 41 के बाद जो विषम संख्या हो 43, उसके बाद 45, उसके बाद 47। 40 से पहले 39, 39 37 35 एंड 33, ये संख्याएं मिली। ठीक है, अब कह रहा है दूसरी सबसे छोटी संख्या। दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या मिले 35, और तीसरी सबसे बड़ी संख्या, ये पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल बताइए। दूसरी सबसे छोटी संख्या 35 और तीसरी सबसे बड़ी संख्या 43। अब दोनों का गुणनफल बताइए, मतलब 35 × 43। यदि आप गुना करते हैं तो 35 दिया 105, 5 10 कैरी, 35 चौको 140 और 10 150, कितना मिला 1505। फिर से आप देखिए कैसे गुना हो गया, 35 दिए
105, 5 लिख दिए, कैरी 10, 35 चौको 140 और 10 150। आपका आंसर 1505। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा 15 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि इन संख्याओं में अगली 4 क्रमागत संख्या सम्मिलित कर दिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हम लिखवाए थे नया औसत। नया औसत आपको बेसिक भी बताएंगे, बट अभी आप फॉर्मूले पे यहाँ दिखा देते हैं, उसके बाद डिटेल भी बताएंगे। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, x है। तो नया औसत, तो हम क्या लिखाए थे, पुराना औसत, ठीक है, प्लस अगली जोड़ी गई n संख्याएं, ठीक है ना। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, ठीक है। क्रमागत संख्या मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या की चर्चा कर दिया, प्राकृत संख्या की चर्चा हो गया। यहाँ पे हाइड कर लिया, छुपा लिया गया है कि प्राकृत संख्या है कि सम संख्या। तो सिर्फ प्राकृत संख्या में यदि हम सिर्फ क्रमागत लगाकर छोड़ देते हैं तो प्राकृत संख्या ही मानेंगे, लेकिन जब सम संख्या की चर्चा करेगा तो पूरी सम संख्या लेकर चलेंगे, ठीक है ना। x है, यदि इन संख्याओं में अगली 4 क्रमागत संख्या सम्मिलित कर लिया जाए तो इन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो जोड़ी गई कितनी सम्मिलित किया गया, 4 संख्या। तो हम लिखवाए थे नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस अगली जोड़ी गई n संख्या बाई 2, यही ना। 2 से 4 को काट दीजिए, क्या मिलेगा, x प्लस 2। ये बाई फॉर्मूले से हम बना दिए, ठीक है। हमारा आंसर कितना मिला, x प्लस 2, ठीक है। चलिए यदि हम आपको डिटेल दिखाते हैं तो यदि आप इसको बेसिक से आप बनाएंगे, यदि फॉर्मूला भूल गए तो आप बेसिक से कैसे बनाएं इसे देख लेते हैं। अब 15 संख्या हम यहाँ पे लिखे कि 15 संख्या है क्या। यदि 15 संख्या होता है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 7 संख्या इधर, 7 संख्या इधर, 7 7 14 15 संख्या। तो बीच वाली ही संख्या किसके बराबर होता है, औसत की मान के बराबर। औसत कितना है, x, ठीक है। अगली और कितनी संख्या जोड़ दिया जाए, 4 संख्या, ठीक है। तो अगली और 4 संख्या जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना होता है, 15 4 19, ठीक है। यहाँ से फिर थोड़ा सा जगह स्पेस कम दिख रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ उसी चीज को। 7 संख्या इधर ले लें, ठीक है। 7 संख्या इधर होगी, 7 संख्या इधर होगी, 7 7 14 संख्या, 15 हमारी संख्या बीच में एक पड़ेगा। 15 संख्या है तो बीच में एक संख्या बढ़ेगी, 7 7 राइट और 7 लेफ्ट हो जाएंगे। और जो बीच वाली संख्या हो किसके बराबर, औसत के मान के बराबर। मतलब बीच संख्या क्या मिली, x, ठीक है ना। कितनी संख्या सम्मिलित किया जाए, 4 संख्याएं सम्मिलित किया जाए, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। तो करा इन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, यही ना। तो टोटल 15 और 4 19 संख्या हो गया। तो 19 संख्या में यदि हम देखते हैं कि 9 संख्या राइट और 9 संख्या लेफ्ट, मतलब 10वीं संख्या हमारा औसत होगा। तो ए हमारे पास 8वां है, ये 8वां है ना। 9वां क्या मिलेगा, x प्लस 1 और 10वां क्या मिलेगा, x प्लस 2। तो 10वीं संख्या ही। इससे अब टोटल हमारे पास कितना हो गया, पहले 15 था, 4 और जुड़ गया तो 19 संख्या हो गया। मतलब 9 संख्या इधर राइट और लेफ्ट 9 संख्या छोड़ दे तो 9 9 18 और 1 19, मतलब बीच वाली संख्या औसत के मान के बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे 7 संख्या थी, 8वीं संख्या क्या मिली, x। 9वीं संख्या क्या मिलेगी, x प्लस 1। तो 9 संख्या तक तो इधर हो गया। 10वीं संख्या क्या मिल रही मुझे, x प्लस 2, मतलब जो हमारा औसत होगा x प्लस 2। आप 15 संख्या, 25 संख्या, 75 संख्या इस प्रकार लिखने में समय जाएगा ना, तो आप इस प्रकार आप बना लीजिएगा शॉर्ट तरीके से कि हमारे पास 15 था,
7 राइट और 7 लेफ्ट हो जाएंगे। बीच वाली संख्या मतलब 8वीं संख्या औसत हो गया x। 4 जोड़ दिए तो 15 4 19 हो गया। 9 9 को 2 भागों में बांट दिए, 9 9 18, बीच वाली संख्या 19 हो गया। तो 9 9 18 हो गया, बीच वाली संख्या औसत होगी तो 9 इधर और 9 इधर, 18 और 1 19, तो 9 और 1 10वीं संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं 7वां तो इधर हो गया 7, अरे 8वीं संख्या क्रमागत है तो एक एक बढ़ते जाते हैं प्राकृत संख्या में। तो 8वीं संख्या x है तो 9वीं क्या मिलेगा x प्लस 1, तो 10वीं क्या मिलेगा x प्लस 2, अतः 10वीं संख्या हमारे पास क्या मिल रहा है औसत। ठीक है, x प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं का औसत 42 है। इन संख्याओं में अगली क्रमागत 5 संख्या और सम्मिलित किया जाए तो औसत में कितना वृद्धि होगी। ठीक है ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं या आप बना के देख सकते हैं। ठीक है, 9 क्रमागत संख्या थी, उनकी औसत कितनी थी 42, तो कितनी संख्या जोड़ दी गई 5। पहले औसत कितना था 42, तो जो नया औसत होगा वो कितना होगा पुराना औसत प्लस अगली जोड़ी गई n संख्या। कितनी संख्या जोड़ी जा रही है 5 संख्या बटा 2। ठीक है, यदि आप काटते हैं तो 2.5 से। ठीक है, टोटल कितना हो गया 44.5। ये नया औसत मिला, पहले कितना था औसत 42, अब कितना हो गया 44.5। कितना का वृद्धि होगी देखिए 42 से कितना हो गया 44.5, मतलब 2.5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक है, पुराना औसत 42 था, नया औसत 44.5 हो गया। ठीक है, 44.5 हो गया तो कितना बढ़ गया हमारे पास 2.5 बढ़ गया। ठीक है, या वृद्धि बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, वृद्धि औसत बराबर जोड़ी गई n संख्याएं बटा 2। देखिए 2.5 आंसर मिल रहा है, तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। यदि औसत निकाल कर नए और पुराने में कंपैरिजन करेंगे कि औसत हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, तो या डायरेक्ट फॉर्मूले से लिखेंगे, वृद्धि लिख लीजिएगा, वृद्धि औसत, औसत में वृद्धि या कमी बराबर अगली जोड़ी गई n संख्या या अगली हटाई गई n संख्या बाई 2। ठीक है, ठीक है, अभी एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में हम लेकर आएंगे और भी। ठीक है, तो अगली n संख्याएं क्या कर रही है जोड़ी जा रही है, सम्मिलित की जा रही है। तो लिखिए औसत में वृद्धि बराबर अगली जोड़ी गई n संख्या बटा 2। देखिए अगली जोड़ी गई 5 संख्या है तो 5 बटा 2 2.5 की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 क्रमागत विषम संख्याओं का मान 45 है। यदि इन संख्याओं में से प्रथम 3 संख्या हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं के मान में कितने की कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इस प्रकार यदि आप देख लीजिए, हमको कमी निकालना है 11 संख्या, मैं आपको 11 संख्या मानता हूँ, तो 5 संख्या इधर, थोड़ा और लंबा कर लूं, 5 संख्या इधर, 5 संख्या इधर, 10 हो गया। 11वीं संख्या मतलब बीच वाली संख्या हमारे औसत के मान के बराबर मिला। ठीक है, 45 क्रमागत विषम संख्या है, तो 5 संख्या राइट और 5 संख्या लेफ्ट में लिखना है। ठीक है, तो 45 के बाद क्या होता है, जो विषम संख्या होती है 45 के बाद 47। 5 संख्या इधर लिखनी, 5 संख्या इधर भी लिखनी है और 5 संख्या इधर भी लिखनी है। तो एक संख्या लिख दी 47, 49, 51, 53 और 55, यही ना। ओके, 5 संख्या लिख दी। 45 से पहले ठीक है जो विषम संख्या है 43, 41, 39, 37 और उसके बाद 35। कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5। अब कह रहा इनमें से कितनी संख्या हटा दिया जाए
तीन संख्या हटा दिए जाए। देखिए मैं तीन संख्या हटा देता हूँ, ठीक है। 35 से लेकर 39 तक, 35, 37 और 39 तीन संख्या हट गई। तो बचा हुआ शेष संख्याओं का औसत जो होगा उसमें क्या वृद्धि होगी या कमी होगी। क्या शेष संख्याओं के माध्य में कितने की कमी होगी, ठीक है ना। तो देखिए तो कमी होती है नहीं। कितनी संख्या है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 संख्या है। तो 8 संख्या है, हमें इसका माध्य निकालना है। तो देखते हैं कि माध्य हमारे पास पहले 45 था, अब जो है हटा दिए हम तीन संख्या, देखिए इधर हटा दिए तीन संख्या ना, तो अब जो हमारा माध्य है वो कितना होगा, ठीक है। अब हमारा जो माध्य होगा वो देखते हैं कितना होगा। तो पिछले वीडियो में मैं बता दिया था कि क्रमागत संख्याओं का औसत या माध्य बराबर क्या लिखे थे, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2, ठीक है। 6 9 96 बटा 2, टोटल कितना हुआ 48, ठीक है। विषम संख्या थी 48, ठीक है। 48 देखिए औसत बढ़ा या औसत घटा, नहीं ना, औसत 45 था अब 48 हो गया है, ठीक है। तो हमारा औसत में कभी कमी नहीं होगी, हमेशा वृद्धि होगी। यही चीज हम फॉर्मूले पे यदि बना रहे थे, ठीक है, फॉर्मूले पे बना रहे थे। फॉर्मूला हम यूज क्या किए देखिएगा, फॉर्मूला मैंने आपको यूज करने के लिए दिखा दूं कि नया औसत बराबर जो हम लिखे थे, नया औसत बराबर पुराना औसत, ठीक है, प्लस अगली घटाई गई n संख्या, ठीक है। प्रथम हटाई गई n संख्या या अगली जोड़ी गई n संख्या, ठीक है। कितनी संख्याएं जोड़ी जा रही, तीन संख्याएं जोड़ी जा रही, ठीक है ना। यदि बीच प्राकृत संख्या होता है तो बटा में 2, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं होता, सम संख्या और विषम संख्या होता है तो बटे में 2 हटा देते हैं। तो कितना मिला हमारे पास 48, पहले था 45 अब हुआ 48, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या मिलेगा, कभी कमी ना होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य 45 है। यदि इन संख्याओं में से प्रथम तीन संख्या हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं के माध्य में कितनी कमी होगी। क्वेश्चन सेम टू सेम दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देख ही लेते हैं। सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन का भी वही है, दोनों क्वेश्चन एक ही दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करा, फिर से एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप। कह रहा है 11 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य 45 है। तीन संख्याओं में से प्रथम तीन संख्या हटा दिया जाए तो माध्य में कितने की कमी होगी। सेम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 40 संख्याओं का औसत 17 है। इन संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दिया जाए तब नया औसत बताइए, ठीक है। नया औसत बराबर फॉर्मूला लिखवाए थे, पुराना औसत प्लस माइनस, ठीक है ना, नया औसत, ठीक है ना। पुराना औसत वृद्धि कितना किया है, 5 की वृद्धि, तो जितना वृद्धि हो रहा उतना वृद्धि कर दो। आंसर कितना मिला 22। मैंने एक फॉर्मूला नीचे लिखवाया था, ठीक है ना। कुछ संख्याओं का औसत दिया हुआ है, यदि प्रत्येक संख्या में t से वृद्धि या कमी या गुना या भाग किया जाए तो नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस माइनस गुना या भाग इंटू टी, ठीक है ना। भाग टी मतलब टी वृद्धि होगा तो प्लस टी, कमी होगा तो माइनस टी, ठीक है। मतलब जितना बढ़ाएगा उतना जोड़ देंगे, जितना कमी करेगा घटा देंगे, जितना से भाग देगा भाग देंगे, जितना से गुना करेगा गुना करेंगे, हमारा नया औसत मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कर है x संख्याओं का औसत y है। यदि इन संख्याओं में से प्रत्येक में 1 तक की कमी किया जाए तो कह रहा है नया औसत क्या होगा। नया औसत निकाल दीजिए, कमी किया है तो कमी करेंगे। नया औसत, पुराना औसत क्या है, नए पुराना औसत क्या है y,
कितना कमी करना है, n कमी करना है, तो माइनस n, ये हमारा आंसर मिला। ठीक है, नेक्स्ट 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में क्या करा, 7 से गुना कर दिया जाए तो प्राप्त नई संख्याओं का औसत। ठीक है, नया औसत निकालना है ना। औसत बराबर क्या लिखेंगे, पुराना औसत। सभी संख्या में क्या किया है, प्रत्येक से 7 से गुना किया, तो गुना कितना से, 7 से, 7 ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकुश संख्याओं का औसत 0.75 है। यदि प्रत्येक संख्या में 0.25 से भाग दिया जाए तो सभी संख्याओं के भागफलों का औसत क्या होगा। मतलब हमें औसत निकालना है, नया औसत निकालना है। पुराना औसत कितना था, 0.75। प्रत्येक संख्या में कितना से भाग दिया गया, 0.25 से भाग दिया गया। देखिए 2 अंकों के बाद ऊपर दशमलव, 2 अंकों के बाद नीचे, दोनों आप दशमलव खत्म हो गया, 25 के 75। आंसर कितना हुआ, 3। भाग दिया तो भाग दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m संख्याओं का औसत n है, ठीक है, m संख्या है, उसका औसत कितना है, n है, तो कुल मान कितना होगा, m इंटू n। ठीक है, ओके। अब कह रहा n संख्याओं का औसत क्या है, m है, n संख्या, उनका औसत कितना है, n, तो कुल मान क्या होगा, n। तो कह रहा इन संख्याओं का औसत m प्लस n संख्याओं का औसत, तो m प्लस n संख्याओं का औसत, यहाँ पे m संख्या और यहाँ पे कितनी संख्या, n संख्या, सभी का औसत निकालना है, तो दो। ठीक है ना, m इंटू n, m इंटू n mn और m इंटू n mn, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2mn बटा में क्या मिलेगा, n प्लस n। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, 2mn अपॉन n प्लस n। अगला क्वेश्चन है, चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, औसत से रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।